दिव्या, अनमोल और शिवम प्रश्न है इनका महाराज जी। ये स्टूडेंट्स हैं साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप नाम जप का बहुत आध्यात्मिक महत्व बताते हैं, और महाराज जी इसका क्या कोई वैज्ञानिक महत्व भी है जो कि प्रूव हो? नाम जप को आप जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से आप सुनते रहे, तो आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, आप सब रिसर्च वगैरह जो खोज वगैरह होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसमें आप सब हैं। इसकी साइंस का थ्योरी, जो साइंस की जो दृष्टि है वो क्या कहता है नाम जप को, पहले तो ये समझना है कि देखो, अभी बिल्कुल आप साइंस की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल साइंस की ही बात करेंगे। चलो आध्यात्मिक दृष्टि अभी नहीं रखते हैं। अब ये बताइए कि एक है आपकी साइंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपका थिंक होता है, सोचने की क्षमता होती है या सोचते हैं, वैसा ही आपको वो कनेक्ट करता है। यानी आप नकारात्मक या सकारात्मक ही आपके हाथ में है, आप कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपको नकारात्मक, आप किसी व्यक्ति को आप देखो अपने जीवन में आसपास अनुभव करो जो हमेशा बिल्कुल प्रसन्न रहता है। जब देखो तो वो जैसे बोलो राधे राधे, राधे एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, उसको देखना, उसको कभी भी एंजाइटी या डिप्रेशन या किसी प्रकार का उसको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो बहुत जल्दी वो उद्विग्न हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रसन्न रहता है, उसकी सकारात्मक सोच है। अच्छा, एक जो दिन भर देखना रोते रहे, अब मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे चलेगा, क्या होगा, उसको देखना, वो अपने आप बीमार सा अनुभव होगा। उसको देख करके लगेगा ये बीमार, उसके पास बैठने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि सोच जो है ना, सोच, हम लोग कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, और जैसा बनना है वैसा सोचो। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम नकारात्मक सोचते रहेंगे, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक के बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है, और सुबह से शाम तक 50 बार वो अपने आप को बोले हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, वैसा अनुभव करे, वो देखना शाम होते होते तक वो बिस्तर पर पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा वो, ये निश्चित है। क्योंकि ये एक साइंस की ही, देखो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं तो ये विज्ञान की ही थ्योरी है कि जब आप नकारात्मक को बहुत ज़्यादा ये जॉब अपने आप में करेंगे तो आपको नकारात्मक बना देगा। आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका मन, आपका शरीर सब नकारात्मक से भर जाएगा, और सकारात्मक आप होंगे तो सब आपका सकारात्मक हो जाएगा, सब सकारात्मक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब आप निरंतर नाम जप करने लगते हैं तो आपका सकारात्मक, आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आता है, और सकारात्मक बदलाव से आप एक ऊर्जा का ऐसा पॉजिटिव अनुभव करने लगते हैं कि वो आपको, अच्छा, नाम पवित्र नाम है और बहुत शक्तिशाली, नाम में बहुत सामर्थ्य और शक्ति है। तो नाम जब पवित्र और शक्तिशाली नाम को आप जब निरंतर जपने लगते हैं तो सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है, और जब कनेक्ट करता है तो फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा और एक पॉजिटिव आपको जो है वो थिंक प्रदान करता है। अब है नाम जप, सकारात्मक तो है, सब कुछ है, ऊर्जा है, साइंस की थ्योरी, ब्रह्मांड के कनेक्ट। अब देखो, किसी को अनुभव करना हो तो रोज रात्रि में शयन से पहले 5 मिनट बैठ करके ध्यान करके बैठे, ध्यान में बैठे और कृतज्ञता प्रकट करे। जो थैंक यू जो जिसको कहते हो अंग्रेजी में, आप कहो किनको? उस परमात्मा को। अब ब्रह्मांड क्या है? पर ब्रह्म परमेश्वर ही ब्रह्मांड है, परम पिता परमेश्वर ही ब्रह्मांड का नायक है और ब्रह्मांड का संचालन करता। ब्रह्मांड को का कोई अलग से कोई और वो नहीं है, थ्योरी है। और जब हम पर ब्रह्म की बात करते हैं तो पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, कोई अलग नहीं है, एकदम ब्रह्म ही सत्य है। अब है सत्य। अब जैसे हम पहले इस पर आ जाते हैं। अब देखो, सत्य क्या है इसको समझना है, और ब्रह्म क्या है, शब्द क्या है। शब्द ही ब्रह्म है, पहले ये समझना है, शब्द ही ब्रह्म है। और हर एक शब्द जो ब्रह्म से परिपूर्ण है। तो जब नाम, पवित्र नाम का जब हम जाप करते हैं, घर्षण करते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो वो जो ब्रह्म से सीधा कनेक्ट करता है, सीधा ब्रह्म से हमें जोड़ देता है। तो ये सीधा हम
ब्रह्म को ही कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे कैसे भी। कोई आध्यात्मिक नहीं मानता है दृष्टि से। कई ऐसे अलग अलग जो धर्म को मानने वाले, वो मान लो नहीं मानते कि हम नाम जप करें, पर जब वो उनके ही यहाँ भी वो देखना, जब वो करते हैं तो जब साइंस की दृष्टि से उनको अगर समझाएगा तो यही कहेंगे, हम जो कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी उनके गॉड हो, चाहे कोई भी, जैसे वो नाम, कोई भी नाम रख ले, पर वो जब कनेक्ट हम करते हैं तो हम उनसे मतलब शब्द के ही थ्रू वो भी कनेक्ट करने का प्रयास कर, यानी कि कहीं ना कहीं हम नाम जप को जो है, नाम जप से सीधा कनेक्शन बैठाते हैं। अब है कि किसी को जैसे अनुभव करना हो तो रात्रि में शयन से पहले 10 मिनट, 5 मिनट ही सही, बैठ करके कृतज्ञता हर व्यक्ति को प्रकट करना चाहिए कि प्रभु आपने बड़ी कृपा किया है, या जो ब्रह्मांड को मान ले, किसी को कह ले कि आपने, थैंक यू ब्रह्मांड, आपने हमें ये दिया वो दिया, जो भी दिया, और जो भी आपका भाव हो, और हम ऐसा महसूस करें कि हमारे जीवन में सब सकारात्मक हो रहा है, सब पॉजिटिव हो रहा है, और ऐसा बहुत ही शांति, स्वस्थ और हम पीसफुल अनुभव कर रहे हैं। ऐसा इस प्रकार से करके देखो। जो अध्यात्म को नहीं मान रहे, जो साइंस की थ्योरी पर चल रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आप करके देखो। जब इस प्रकार से आप जब नियमित करने लगेंगे तो देखना आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा, ऐसा आप अनुभव करेंगे जो बिल्कुल ही लगेगा कि हम तो वो हैं ही नहीं जो पहले थे। ऐसा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने कर करके देखो। ये एक जो है इस आपकी ही साइंस की ही थ्योरी पर मैं बात कर रहा हूं। अब आध्यात्मिक दृष्टि में आते हैं। दृष्टिकोण जब अध्यात्म का आता है तो जब हम सकारात्मक ऊर्जा नाम जप निरंतर करते हैं तो जिह्वा हमारा पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, और जब मन पवित्र होता है तो हम सीधे अपने आप को सकारात्मक यानी पॉजिटिव अनुभव करते हैं। तो मन और हमारा शरीर, हमारा बुद्धि, चित्त सब सकारात्मक हो जाता है और सब शांत होता है। तो शांत मन में, शांत हृदय में, शांत शरीर में हमेशा पॉजिटिव ही आपको अनुभव होगा, हमेशा पॉजिटिव। अब है कि साइंस की दृष्टि से भी देखो, नाम जप से आपका मेमोरी पावर, जो दिमाग के अंदर कई ऐसे, देखो वो साइंस के जो अलग अलग जो डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर जो होते हैं, न्यूरोलॉजी, तो वो बताते हैं, या उनका अलग अलग देखना कि हमने सबका अलग अलग रिसर्च कई बार पढ़ने को या देखने को मिलता है कि वो ऐसा अनुभव करते हैं कि एक जो सामान्य बालक है या व्यक्ति है, वो अगर नाम जप नहीं करता है, कोई उसको नाम जप से लेना देना नहीं, उस पर जब उन्होंने रिसर्च किया और एक जो 30 दिन तक नाम जप किया, दोनों का बोले बिल्कुल ही मतलब ऐसा अप्रत्याशित मतलब रिजल्ट है कि दूसरे का जो अंदर दिमाग के अंदर जो मेमोरी पावर, जो यादाश्त का उसका जो भी वो नाम बताते हैं अपने साइंस की, वो उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, बहुत मतलब ज़्यादा आकार में बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा वो कह रहे थे कि जो क्या तो एक और जो नकारात्मक है वो खत्म होने लगता है, डाउन होने लगता है अपने आप। उसमें जो नकारात्मक का जो कोई वैसा उनका नस या जो कुछ कह रहे थे वो सिकुड़न उसमें आ जाता। अच्छा, ये क्या है, ये कैसा बदलाव आया इस सकारात्मक? आप देख लो, किसी बालक को 6 महीने नाम जप करा करके उसका यादाश्त कैसा हो जाता है। वो जो पढ़ेगा वो उसको याद रहेगा, जो भी पढ़ेगा उसको याद रहेगा, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होगी। अच्छा, उसकी बुद्धि बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो ये नाम जप देखो, आध्यात्मिक, हम लोग आध्यात्मिक की दृष्टि से ही बात करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइंस की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से ही निकला हुआ, और अध्यात्म, साइंस तो बहुत अभी का है, अध्यात्म तो सदियों सदियों से है। और इतना ही नहीं, जो अपने इसरो के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, उनमें से 2-3 वैज्ञानिक और जो बड़े लेवल के डायरेक्टर लेवल के, वो सब देखो आकर के इसी वृंदावन में उन्होंने स्वीकार किया कि जहाँ से विज्ञान जहाँ खत्म हो जाता है, साइंस जहाँ एंड होता है, खत्म होता है, वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत है। यानी कितना विशाल है अध्यात्म का जो एक बृहद है इसकी सीमा। तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा
तो साइंस की भी दृष्टि से अगर देखें, साइंस की भी थ्योरी से देखें, तो नाम जप जो है वो बिल्कुल ही आपको उद्धार करने वाला, आपको कल्याण करने वाला और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। तो इसीलिए निरंतर नाम जप करने वाले के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आते हैं। करके देखो, करके देखो, बच्चों को करा करके दिखाओ, बहुत ज्यादा प्रभावी इसका होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत सकारात्मक अनुभव बच्चे करेंगे, बहुत सकारात्मक उनको ऊर्जा मिलेगी इसका। राधा वल्लभ लाल की जय।